अभी तक हम लोग देख रहे थे जो है दोस्तों क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे थे और डायपोल पर लगने वाले टॉर्क का प्रॉब्लम देख रहे थे। मतलब जो है कि हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट्स को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे तो उस पर एक टॉर्क जनरेट हो रहा था। उस टॉर्क का वैल्यू हम लोग कैसे ले रहे थे, टॉ इक्वल टू पी ई साइन थीटा ले रहे थे बच्चों। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जब, और वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके लिए टफ हो गया था लेकिन मैंने उसे बहुत ईजी कर दिया, आप देखिएगा समझ में आएगा। लेकिन इस बार नेक्स्ट टॉपिक मैं लेने जा रहा हूँ, कौन सा, वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स जो है जब इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जा रहे होते हैं तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो है टर्न करने में उस टॉर्क के अगेंस्ट क्या करना पड़ रहा होता है, कुछ काम करना पड़ रहा होता है। तो वही पोटेंशियल, वही वर्क को क्या करने जा रहा हूँ, कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। आप देखिएगा कैसे बहुत ईजी तरीका से मैं आपको देने के लिए जा रहा हूँ ये टॉपिक्स। बच्चों मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि ये एक क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल्स को मैंने, कोई डायपोल यदि ऐसे है, इनिशियल कंडीशन Q है प्लस Q है, डिस्टेंस तो आप जानते हैं 2L ले रहे होते हैं। चलिए आपको समझ में आया इसलिए इसका डिस्टेंस मैंने 2L ऑलरेडी ले रखा हूँ। अब आप जानते हैं कि इसमें क्या लग रहा होगा, टॉर्क लग रहा होगा, कितना, QE एक फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पर भी एक फोर्स लग रहा होगा, अट्रैक्शन कितना, Q इंटू ए। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे है दोस्तों, लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट, तो पॉजिटिव चार्ज रिपल्सन महसूस करेगा। यहाँ तक समझते हैं हम लोग। इसे मैं नाम देता हूँ कि ये θ1 पर है। ये किस पे है, θ1 पे। अब बताओ दोस्तों इसका टेंडेंसी में टॉर्क कहाँ लग रहा होगा, बीच में लग रहा होगा, मतलब क्रॉस लग रहा, अंदर लग रहा होगा, एफ क्रॉस आर मीन्स पी क्रॉस ई के कॉन्सेप्ट से। पी पे मैंने हैंड को रखा हूँ नेगेटिव टू पॉजिटिव और ई की तरफ मैंने रोटेट किया तो कहाँ चला गया था, अंदर। मतलब ये घूमना कैसे चाह रहा है, क्लॉकवाइज। ये घूमना कैसे चाह रहा है इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्लॉकवाइज बच्चों। लेकिन इसी डायपोल्स को मैं क्या कर रहा हूँ, थीटा डिग्री रोटेट कर दे रहा हूँ, θ2 डिग्री पे लेके आ जा रहा हूँ। ये जो है हमारा कितना बना रहा है एंगल, इस बार θ2 बना रहा है। कितना डिग्री बना रहा है, θ2 डिग्री बना रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इसका टेंडेंसी था कैसे हो जाने का, रोटेट करने का था। लेकिन जब मैं इसे इधर लेके जा रहा हूँ तो क्या उस रोटेशन की टेंडेंसी के अगेंस्ट क्या करना पड़ रहा होगा, कुछ वर्क करना पड़ रहा होगा। क्या करना पड़ रहा होगा, कुछ वर्क करना पड़ रहा होगा। तो वो वर्क कितना होगा, वो वर्क कितना होगा वही पूछा जा रहा है। वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम लोग चार्ज को रख रहे थे वैसे कंडीशन में सोचना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा, धीरे धीरे जैसे सब कर रहे होंगे वैसे वैसे क्या करना पड़ रहा होगा, वर्क आपका ऐड होता जा रहा होगा। वर्क नेचर में क्या हो रहा होता है, स्केलर हो रहे होते बच्चों। तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा थीटा पे जाके डी थीटा पे क्या लिखना है, एक छोटा सा वर्क लिखना है। तो मैंने क्या कर दिया, थीटा पे जाके, किस पे जाके, थीटा पे जाके, किस पे जाके, डी थीटा का एक क्या ले लूंगा, एलिमेंट्स ले लूंगा। छोटा सा थीटा पे जाके एक डी थीटा का क्या ले लूंगा, एलिमेंट ले लेंगे बच्चों। डी थीटा का एलिमेंट ले लिया तो इस छोटा सा थीटा पे जाके डी थीटा का जो एलिमेंट लिया मैंने, तो यहाँ से छोटा सा डिस्प्लेस जो कर रहा हूँ डी थीटा, इस डी थीटा को डिस्प्लेस करने में इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना वर्क करना होगा ये जानना चाहते हैं। तो एक चीज जानिए आप, वर्क बराबर जैसे हम लोग जनरल जानते हैं कि क्या हो रहा होता है, एफ डॉट एस हो रहा होता है। वर्क बराबर क्या हो रहा होता है, एफ डॉट एस हो रहा होता है बच्चों। लेकिन जब रोटेशन की बातें करते हैं तो जो काम वर्क इन रोटेशन की बातें करूं, क्योंकि रोटेशनल सेंस यहाँ पे आ रहा होता है, तो एफ के जगह पर टॉ आ जाता है और एस के जगह पर थीटा आ जाते हैं। मीन्स टॉ इंटू थीटा होते हैं। टॉ डॉट क्या हो रहे होते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहे होते हैं। मतलब टॉर्क इंटू क्या हो रहा होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन क्या मैं बहुत छोटे सी वर्क की बातें कर रहा हूँ, बिल्कुल। तो छोटा सा वर्क क्या होगा, क्या डी डब्ल्यू होगा। तो क्या टॉ डॉट क्या होगा, डी थीटा होगा बच्चों। क्या होगा, टॉ डॉट डी थीटा होगा।
एक पूरा वर्क चाहिए तो क्या इंटीग्रेशन करना पड़ेगा? हाँ। लेकिन आप जानते हैं टॉर्क बराबर क्या हो रहा होता है? टॉर्क बराबर थोड़ा सा आप जानिए क्या हो रहा होता है किसी थीटा डिग्री पर? पी ई साइन थीटा हो रहे होते हैं। पी ई साइन थीटा हो रहे होते हैं बच्चों। क्या हो रहे होते हैं? पी ई साइन थीटा हो रहे होते हैं। तो क्या मुझे यहाँ लिखना चाहिए? बिल्कुल, क्या लिखूं? पी ई साइन थीटा और क्या डी थीटा। इन टोटल वर्क चाहिए होगा तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। लिमिट लगाना पड़ेगा बच्चों। कहाँ से? थीटा 1 से थीटा 2। पहले कहाँ था वो? थीटा 1 पे था, फाइनली कितना पे चला गया? थीटा 2 पे चला। जनरल कंडीशन के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसको। तो क्या होगा? पी ई बाहर आ जाएगा। किसका इंटीग्रेशन? साइन थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन। थीटा 1 से थीटा 2। अब बताओ क्या ये पी है? साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। थीटा 1 से थीटा 2 लिमिट जा रहा है बच्चों। अब यहाँ फाइनली कर रहा हूँ, कितना हो रहा है वर्क डन? क्या पी हो रहे हैं? इसे क्या लिखा जा सकता है? क्या पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो क्या माइनस कॉस थीटा 2 होगा। माइनस माइनस प्लस क्या होगा? कॉस थीटा 1 होगा। कॉस थीटा 1 होगा। देखिए बच्चों क्या आ गया? डब्ल्यू बराबर यहाँ आ गया पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कितना? कॉस थीटा 2। पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कितना? कॉस थीटा 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वर्क डन का। क्या इसे वर्क ही एनर्जी और एनर्जी ही क्या है? वर्क है, इसलिए एनर्जी एंड वर्क के लिए दोनों फंक्शन सेम हो जाएगा। पी ई, लेकिन इसे कभी कभी ऐसे लिखा जाता है कॉस डेल्टा थीटा बच्चों। क्या लिखा जा रहा होता है? कॉस डेल्टा थीटा। लेकिन ये कैसा क्वांटिटी? स्केलर है, इसलिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं स्पेशल केस पे थोड़ा सा आपसे बात करता हूँ कि स्पेशल केस पे क्या हो रहा होगा जब आपका डायपोल 0 डिग्री पर पहले से ही होगा। तो वैसे सेंस के लिए क्या होगा? जैसे सपोज ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड से डायपोल कभी ऐसे था। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल क्या था? अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था। ऐसे कंडीशन में अब इसको जो है ना किसी खास थीटा डिग्री पर यदि मैं कर रहा हूँ इस डायपोल को, थीटा डिग्री पर क्या कर रहा हूँ? मूव कर दिया मैंने इसे। तो वैसे कंडीशन में थीटा 1 का वैल्यू कितना होगा? 0। थीटा 2 का वैल्यू थीटा डिग्री। ऐसे फंक्शन पे यदि मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, क्योंकि डब्ल्यू बराबर कितना हो रहा होता है? पी ई कॉस थीटा 2 मीन्स कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 बच्चों। तो क्या यहाँ पी हो रहा है? कॉस थीटा 1 कितना है? 0 डिग्री मीन्स कॉस 0 माइनस कॉस थीटा। अब इस फंक्शन को रखिए, क्या यहाँ पी हो रहा है? ये वैल्यू 1 माइनस कितना? कॉस थीटा। जनरल फंक्शन है बच्चों। जब 0 डिग्री से क्या हो रहा होगा? किसी थीटा डिग्री पर क्या कर रहे होंगे? मूव कर रहे होंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप हमेशा याद रखेंगे। पहला रिजल्ट कौन सा? जब डब्ल्यू की बातें करेंगे तो पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। लेकिन इफ थीटा 1 इज कितना? 0 डिग्री मीन्स हॉरिजॉन्टल पे होगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप कितना सब्स्टिट्यूट कर रहे होंगे? वहां पर रख के देखिए बच्चों कितना होगा? डब्ल्यू बराबर क्या पी होगा? कॉस 0 का वैल्यू 1 माइनस कितना? कॉस थीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि इतना वर्क करना पड़ रहा होता है। इतना क्या करना पड़ रहा होता है बच्चों? वर्क करना पड़ रहा होता है। लेकिन क्या ये वर्क हम करते हैं? हाँ। लेकिन यही वर्क सिस्टम करेगा तो क्या होगा? वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो क्या माइनस पी ई क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। कि वो सिस्टम जब कहीं पे होगा उसको जो लाना चाहेगा उसके लिए क्या करना होगा? माइनस पी ई 1 माइनस कॉस थीटा होगा। कितना होगा बच्चों? माइनस पी ई 1 माइनस कॉस थीटा होगा।